नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सभी पेंशनर्स के लिए एक बेड न्यूज है। दिल्ली हाई कोर्ट केस इतने टाइम से जो चल रहा था, जिसकी उम्मीद पेंशन रिवाइज की सभी पेंशनर्स को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, वो कोर्ट केस हमेशा के लिए सभी पेंशनर्स हार चुके हैं। अब दोस्तों, इतने टाइम से जब 95% तक उम्मीद थी पेंशनर्स के जीतने की, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने एक याचिका दायर की और अचानक से दिल्ली हाई कोर्ट केस पूरी तरीके से पेंशनर्स हार गए। पूरी तरीके से उस कोर्ट केस यानी दिल्ली हाई कोर्ट केस को खो चुके हैं पेंशनर। चलिए आज पूरी जानकारी आज वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट केस में ऐसा क्या हुआ, आखिरी अंत में आकर 30 जून को ऐसा क्या हुआ जिससे सरकार जीत गई और पेंशनर्स हार गए। जो केट का स्पेशल फैसला जो कि पेंशनर्स के पक्ष में था, उसका क्या हुआ, पूरी जानकारी बताने वाला हूं आगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट केस हारने के बाद पेंशनर्स आगे क्या करेंगे उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सभी पेंशनर्स के लिए दुख की घड़ी है। जो कोर्ट केस सभी की उम्मीद थी, सभी पेंशनर्स इस बात के सपने देखने लग गए थे कि 7वां वेतन आएगा, 2.57 फिटमेंट फैक्टर आएगा तो हमारी जो पेंशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हम फाइनली यानी कि सभी पेंशनर्स ये सोच रहे थे कि सभी पेंशनर्स फाइनली जाने वाले हैं सरकारी केंद्रीय पेंशनर्स के साथ मिलने वाले हैं। इन फ्यूचर उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सब लॉस में चला गया। यह जानकारी दोस्तों 30 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में है। आज 2 जुलाई 2026 हो गया है। तो पिछले 2 दिनों में सब कुछ पलटफेर हो गया। पूरी दुनिया बदल गई पेंशनर्स की। जिसके करीब थे, इतने करीब थे पेंशनर्स, वो अचानक से सब कुछ बदल गया। मैं खुद भी आपको पिछले 2 दिनों से ये कह रहा हूं कि जल्दी ही हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेकिन फैसला ऐसे आया, पेंशनर्स हमेशा के लिए हार गए। दोस्तों देखें, बेड न्यूज जरूर है, लेकिन वो अभी के लिए है। आप इन फ्यूचर जीतने वाला है, क्योंकि दोस्तों कल 1 जुलाई 2026 था, यानी कि नेशनल प्रोटेस्ट डे। और नेशनल प्रोटेस्ट डे जो एक हड़ताल हुई है, लंच आउट प्रदर्शन हुआ है, उसके दबाव के कारण मैनेजमेंट और सरकार झुक गई है, घुटनों पर आ गई है और अब समझौता करना चाहती है। जल्दी ही थर्ड पीआरसी लागू करना चाहती है। तो इन फ्यूचर भले ही 8वें वेतन का आयोग, 8वें 8 पे कमीशन आयोग का जो लाभ है वो रोड अफसर पेंशनर्स को भले ही ना मिला हो, लेकिन थर्ड पीआरसी का लाभ जरूर मिलेगा। आपको सिर्फ एक चीज करवानी थी, थर्ड पीआरसी पेंशन रिवाइज करना। 8वें वेतन आयोग के तहत हो, भले थर्ड पीआरसी के तहत वो हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों चलिए पूरी तरीके से जड़ से समझते हैं कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया जिससे पेंशनर अचानक से इसको हार गए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जड़ क्या है, विवाद कहां से शुरू हुआ वो देख लेते हैं। कहानी शुरू होती है दोस्तों साल 2017 से, जब 7वां वेतन आयोग 7 सीपीसी आया, तब की बात है। तो केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ 2016 में 7वें वेतन आयोग के तहत रिवाइज हो गई। लेकिन बीएसएनएल के पेंशनर्स के साथ जो पेश था, वो बीएसएनएल के घाटे और फायदे के बीच में लटका रह गया। सरकार यानी कि डोड का कहना था कि बीएसएनएल कर्मचारी नियम रूल 37A के तहत आते हैं, इसलिए यानी कि आईडीए पैटर्न पर आते हैं, इसलिए पेंशन तो सरकारी खजाने से मिलती है, लेकिन उनका वेतनमान जो पे स्केल है वो सरकारी कर्मचारियों से जैसा यानी कि सीडीए पे स्केल पर ना होकर आईडीए पे स्केल यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस वाला होता है। तो सार्वजनिक उपक्रम यानी कि जो पीएसयू है, जो अंडरटेकिंग सरकारी कंपनी होने के कारण में चलता है, इसलिए सरकारी दलील ये थी कि जब तक बीएसएनएल के वर्किंग कर्मचारियों का तीसरा वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगा, तब तक पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज नहीं किया जाएगा। अब भाई साहब यहीं से विवाद बढ़ता गया और पेंशनर्स एसोसिएशन इस मामले को लेकर केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चले, केट में चले। अब केट में जाने के बाद फैसला ये आया, केट का फैसला और दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार की अपील। देखिए दोस्तों, केट में जाने के बाद केट की दिल्ली प्रिंसिपल
बेंच ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया, पेंशनर्स जीत गए। हेड ने कहा कि जब पेंशन सरकार की तिजोरी से जा रही है तो इन्हें सातवें वेतन आयोग के हिसाब से 2.57 फिटमेंट फैक्टर को देखकर पेंशन रिवाइज क्यों न की जा रही है। अब इस फैसले के खिलाफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी कि डोट सरकार दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाती है और रिट याचिका दायर कर देती है। डोट का कहना था कि केट का फैसला नियमों के खिलाफ है, यानी कि रूल 37A के खिलाफ है। पिछले कई महीनों से इसी केस की तारीख पे तारीख चल रही थी, जो मार्च से लटक कर अभी अप्रैल और अप्रैल से जून तक आगे बढ़ती गई। कल यानी कि 1 जुलाई 2026 में ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा खेल पलट गया। दोस्तों देखिए, कल यानी कि 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना अंतिम और पक्का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पेंशनर्स के हक में आए केड यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पुराने आदेश को पूरी तरीके से नकार कर खारिज यानी कि सेट असाइड कर दिया है। अब दोस्तों, इससे सभी पेंशनर्स को बहुत दुख हुआ, सभी पेंशनर्स को बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा जब मैंने सुना कि ऐसा हो गया। दोस्तों, हाईकोर्ट ने सरकार यानी कि डोट की दलील को सही मान लिया। नियम 37A के तहत सीधे सातवें वेतन आयोग का फॉर्मूला बीएसएनएल पेंशनर्स पर थोपा नहीं जा सकता। सरल शब्दों में अगर कहे तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर के रास्ते से पेंशन रिवाइज करवाने का जो कानूनी रास्ता था वो कल दिल्ली हाईकोर्ट में हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, ये पेंशनर्स के लिए एक बड़ा और मायूस करने वाला झटका है। दोस्तों, अब आज की ताजा अपडेट देख लेते हैं। आज 2 जुलाई 2026 हो गया है। ठीक है भाई साहब, हो गया जो होना था वो। भले पेंशन रिवीजन कोर्ट केस हमेशा के लिए हाथ से छूट गया, लेकिन अब आगे का क्या ये तो देखना पड़ेगा ना भाई। अब आगे का क्या होगा, आगे क्या प्लानिंग करने वाली है बीएसएनएल पेंशनर्स यूनियन है। दोस्तों, 2 जुलाई 2026 अब आगे का क्या होगा ये देख लेते हैं कोर्ट का फैसला आने के बाद। अब दोस्तों, कोर्ट का फैसला आने के बाद पेंशनर्स एसोसिएशन ने हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय तुरंत अपना गियर चेंज किया। आज 2 जुलाई 2026 की सबसे बड़ी और ताजा अपडेट ये है कि टेलीकॉम सेक्रेटरी को एक डिमांडिंग पत्र लिख दिया भाई साहब। ऑल इंडिया भारत संचार निगम लिमिटेड रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन यानी कि AIBSNL RE ने और अन्य प्रमुख जो भी यूनियन है उन्होंने आज सुबह ही सीधे टेलीकॉम सेक्रेटरी डोट को एक औपचारिक पत्र यानी कि रिप्रेजेंटेशन भेज दिया है। अब थर्ड पीआरसी ही एक लौता रास्ता बचा है, क्योंकि दोस्तों 7 CPC का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। इसलिए अब एसोसिएशनों ने सरकार से मांग की है कि वो थर्ड पीआरसी यानी कि तीसरे वेतन संशोधन के तहत जो स्केल तय हुए थे उसी के आधार पर पेंशन रिवीजन का प्रस्ताव तुरंत मंजूर कर दे भाई साहब। अब फिटमेंट को लेकर सबसे बड़ा पेच फंसेगा। देखिए, पेंशनर्स एसोसिएशन की डिमांड है कि 15% फिटमेंट लागू करो, जो शुरू से रही है, और मैनेजमेंट और सरकार की ये दलीलें रही है शुरू से कि हम बीएसएनएल के घाटे को देखते हुए 5% या फिर इससे भी कम यानी कि बिल्कुल 0% फिटमेंट देंगे। अब कितना फिटमेंट हाथ में आता वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी डिमांड 15% की दी है। अब जो गेंद है वो सरकार के हाथ में है, यानी कि ताकत सरकार के हाथ में है, क्योंकि सरकार हाई कोर्ट से फैसला जीत चुकी है। तो देखा जाए तो पेंशनर्स को झुकना पड़ेगा, और अगर अपना पेंशन रिवाइज करवाना है तो 5% फिटमेंट मनवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, 5% फिटमेंट की बात करते हैं दोस्तों। जो एसोसिएशन है उनका कहना है कि वे विभाग यानी कि डोट एक्सपेंडिचर और डीपी के दिशा निर्देशों के मुताबिक भले बीएसएनएल के घाटे में रही हो, लेकिन पेंशनर्स को कम से कम 5% फिटमेंट देकर उनका पेंशन रिवाइज तुरंत किया जाए। चलो ठीक है, हार मानते हुए पेंशनर्स ने 5% फिटमेंट मांगा है। अब जो अनोमलीज है, जो कमियां, उनको दूर करने पर जोर दिया गया है। आज दिए गए जो मांग पत्र दिया गया उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया था कि सरकार ऐसा रास्ता निकाले जिससे 2017 से पहले जो रिटायर हुए और 2017 के बाद जो रिटायर हुए जो भी कर्मचारी है, पोस्ट प्री 2017 और पोस्ट 2017 कर्मचारियों के बीच में पेंशन का कोई भी अंतर ना है, सभी को एक जैसी पेंशन मिले, सबको बराबर का फायदा मिले। तो दोस्तों,
ये फिलहाल पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की अपडेट है। अब कोई भी पेंशन रिवीजन कोर्ट केस नहीं होने वाला है। अब पेंशन रिवाइज करने के लिए थर्ड पीआरसी ही एकमात्र रास्ता है और उस पर 5% फिटमेंट पर जो बीएसएनएल पेंशनर्स है उन्होंने डिमांड की है 5% फिटमेंट। अब दोस्तों आगे क्या अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका जो भी डाउट है क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।